पहली चीज है, मैं एक रेक्टेंगल मैंने ली। ठीक है जी। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू, या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही थी, ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर सेलेक्ट करते तब भी वो कन्वर्ट्स में कन्वर्ट। उसके बाद मैंने लिया शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, और ये मेरे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व्स, ये सिलेक्ट किया और इसको मैंने नीचे की तरफ बेंड कर लिया। ठीक है जी। इसी तरीके से मैंने इस शेप को, ओके है। यहाँ तक किसी की क्वेश्चन? यहाँ तो अब तक आप इस सब बच्चों ने तकरीबन कर चुके हो, सही है। उसके बाद अब मेरी रह गई है ये साइड्स। अगर ये देखें तो ये थोड़ी सी तिरछी हैं। मैं अगर आपको दिखा, ये देख रहे हो माउस से, तो उसके लिए मैं करूँगा ये कि मैं अपने इस एज को सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद मैं थोड़ा सा आउट, सेम ही इस प्लेस पे, ओके। नेक्स्ट वर्क ये है कि मैंने ये शेप डिजाइन करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक और रेक्टेंगल ले लूंगा, और इसकी अपनी हाइट चेक करो। इसकी हाइट कितनी है, इसके इक्वल ही वो, यानी कि इस रेक्टेंगल के इक्वल ही ले लूंगा। उसके बाद सेम वर्किंग मैं इसके साथ करूंगा। इस टूल को सिलेक्ट करूंगा, कन्वर्ट टू कर्व्स कर लूंगा, कंट्रोल क्यू। अब देखें, यहाँ पे पहली चीज है, मैंने ये साइड कट बनाना है। ठीक है। साइड कट मैंने बताने का बताया था कि मैं सेंटर में एक कर्व पॉइंट सेलेक्ट करके, ये मेरा बन चुका है। अब अगला काम क्या है मेरे पास, मैंने इसको भी वही वर्किंग लेनी है, कन्वर्ट करने हैं कर्व्स। इंटरनेट बहुत ज़्यादा बच्चों की लीव हो रही है, ज्वाइन हो रही है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आने लग गए हैं। ओके, ये वाकई ही मैथ्स का क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा लॉजिक है ना, कंप्यूटर साइंस मैथ को बेस करता है, इसलिए। अच्छा, तो अब मैंने ये इसको फोल्ड करना है, तो इसके लिए मेरे पास ये, मैं अगेन कन्वर्ट टू कर्व्स करता हूँ और इसको सेंटर से ड्रैग करके नीचे वाली साइड पे हल्का सा बेंड करवा दिया। इसी तरीके से मैंने सेम इस पोजीशन को सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व्स किया, और इसको मैंने बेंड करवा दिया। यहाँ तक कोई इशू किसी को? ये थोड़ा बेंड ज्यादा हो गया। जितना ऊपर वाली साइड बेंड हो उतनी ही बेटा आप लोगों ने बेंड करवानी है। ठीक है जी। अब ये इस शेप को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। कैसे? पिक टूल, पिक टूल से मैं इसकी, ये मैंने इजाफा करने के बाद मेरे पास पिक टूल से ही मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा और अपनी इस शेप के अंडर रख दूंगा। सॉरी, एक चीज और करनी है, मैंने इसकी ये साइड्स को थोड़ा सा तिरछा करना है, यानी कि स्ट्रेट बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं शेप टूल अगेन, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँ और इस साइड को डाउन करूँ। बेटा बैंड है वो कुछ ना, बैंड की शेप, एक लाइन थोड़ी बैंड कम है। ओके। अब असल में मैंने उसकी लेंथ बढ़ाई तो उससे उसकी बैंड खराब हो।
उसके बाद इस शेप को मैंने इस शेप के नीचे रखना है। ठीक है जी, इस तरीके से रखते हैं और इस शेप को मैं ऑर्डर क्या कर दूं टू फ्रंट, और फ्रंट करके मैं इसको इंटरनली फिल कर देता हूं तो कुछ ये लुक दे रहा है। अब एक चीज बाकी है, वो थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके इस पे डाउन ज्यादा लेता हूं। इसी की मैं कॉपी और बना लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये कॉपी बन चुकी है। इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ और ड्रैग करके दूसरी साइड के नीचे रख देता हूँ और इस शेप को मैं ऑर्डर क्या कर देता हूँ फ्रंट ऑफ पेज। कुछ ये देखें मेरी उस तरह की शेप बन जाएगी। अब एक चीज मिस है, ये आपको ये शेडो दिखाई दे रहा होगा एक, ये शेडो लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप फ्री हैंड टूल लें, यहाँ पे जाएंगे, ये आपको कहेगा नॉड, नॉड के बाद आप इसके नॉड के ऊपर लाके इसको छोड़ दें, फिर सेम इधर नॉड और इसको यहाँ पे लाके छोड़ दें। जी, क्या हमारी ये शेप बन चुकी है? ठीक है, अब आ जाता है, इसको मैं क्या कर लूंगा, ग्रुप कर लूंगा। आई थिंक सो ये मेरी शेप बन चुकी है और मैं इसको अब इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर उसके लिए मैं क्या रहा कि मेरी कलरिंग, कलरिंग के लिए स्मार्ट फिल टूल लूंगा और जाके सिलेक्ट करूंगा। सॉरी, मैंने रेड कलर करना है तो मैं इसको रेड कलर से ही फिल करूंगा। अब दो प्लेसेस मेरी रह चुकी हैं, जूम करके देखें ये और ये। तो इसके लिए मैं एक डार्कर महरून कलर जो है, यानी कि रेड शेड ज़रा डार्क कलर में मैं सिलेक्ट करूंगा, ये है। तो उसके लिए मैं फिर अगेन स्मार्ट फिल टूल लूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा। ओहो, ये तो बहुत बता, ये वो नहीं है कलर। तो फिर उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कलर से जाके मैं रेड में जाकर तो डार्क शेड, फिर मैं सिलेक्ट टूल, वो हो गया। उसके बाद इस कलर को फिल करके अब इसको मैं अगेन ग्रुप कर लूँ। तो ये मेरा बैच बन चुका। जी हाँ, आई ड्रॉपर से भी, आई ड्रॉपर भी आपके पास 3 प्लेस पे है। ठीक है, ये भी माइंड में रखना कि अगर आप बिल्कुल किसी शेप के एग्जैक्ट कलर चाहते हैं कि ये आई ड्रॉपर है, यहाँ से आके मैं कलर सेलेक्ट करवा सकता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं उसका वही शेड वहां पे लगाना चाहता हूँ तो मैं अगेन स्मार्ट फिल टूल, मैंने आई ड्रॉपर से वो कलर ले लिए, इस कलर को मैं अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर करना चाहता हूँ, फिर आई ड्रॉपर से मैं ये वाला कलर भी ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन स्मार्ट फिल टूल, अब ये कलर बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो आप ग्रुप कर लें, सेव और ग्रुप कर लिया है। आई थिंक सो इसके ऊपर ना मेरी आउटलाइन लगी हुई है ब्लैक की और इस पे आउटलाइन नहीं है, तो आप लोग क्या करें,
इस सारे को सिलेक्ट करें और आउटलाइन ट्रांसपेरेंट करनी है तो कैसे करेंगे? आउटलाइन ट्रांसपेरेंट कर दी है मैंने। ट्रांसपेरेंट के लिए बेटा ये आपके पास ये जो क्रॉस का साइन होते हैं ये कलर पैलेट्स पे, इसका मतलब होता है उसका कोई कलर ना हो, तो मैंने उस पर जाके ये देखें जी मैंने उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी। ओके, तो इस तरीके से आप पैचेस भी बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो मैं फ्री हैंड टूल लेता हूँ, एक पॉइंट पे क्लिक किया, फिर इस पॉइंट नोड के ऊपर चला गया, तो फिर वहां नोड पे जाके मैंने अब ये मेरी एक ट्रायंगल बन चुकी है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। इसको मैंने पिक टूल से सेलेक्ट किया, रोटेट कर लिया, ठीक है, जिस शेप मुझे चाहिए, मुझे क्योंकि यही शेप चाहिए थी मैंने यही शेप रख ली। अब मैं कुछ रूलर्स ले आऊँ ताकि मैं इनकी अलाइनमेंट वगैरह भी सारी सेट कर सकूँ। एक रूलर मैं साइड से लेके आता हूँ, जिसकी सेंटर के लिए मैं यूज करूंगा। और ठीक है, मैं अब लेता हूँ से पिक टूल लेके मैं इसको रोटेट करके थोड़ा सीधा कर दूंगा। चलो, शेप टूल लिया मैंने, शेप टूल लेके इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है, उसके बाद मैं इसके एक नोड को मैंने सिलेक्ट किया, लाइन पे ले गया, दूसरे नोड को सिलेक्ट किया, ठीक है जी, मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसको क्लियरली देख सकूँ। और दूसरी साइड के भी मेरे नोड को मैं लाइन पे ले आता हूँ। ठीक है जी, नोड आ गए सेंड, बिल्कुल ओके। अब ये जो मेरी लाइन है आई थिंक ये सेंटर में नहीं है, यानी कि जो मैं रूलर लेके आया हूँ ये सेंटर पे नहीं है, तो इसको लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले भी शेप टूल से, सॉरी पिक टूल से लाइन को मूव करता हूँ। देखिए सेंटर में आ चुकी है। आप लोग मेरे चैट पे गाइड किया, वो ग्रिड लाइंस में बेसिकली नहीं ले रहा, मैं ग्रिड लाइंस के जरिए करती थी, मैं इसके जरिए करता हूँ, रूलर के जरिए ज्यादा एग्जैक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ साइज वगैरह का भी एग्जैक्ट आंसर आ जाता है बस। ठीक है, हर किसी की अपनी वर्किंग, आप डिफरेंट वे से काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर उसको जैसे भी करना सकते। अच्छा जी, ये मेरी ट्रायंगल है, अब मैंने इसको शेप करना है, ठीक है, तो आप अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नोड क्रिएट करें और इसको, क्योंकि मैं जो मेरी टारगेटेड शेप है वो
वो जो शेप इसके अंदर मौजूद है बैच के अंदर। ठीक है, मैंने ये शेप ड्रा करनी है, तो मैं 2 रूलर और ले आता हूँ। अच्छा जी, अब मैं अपनी इस शेप के लिए पहला काम तो मैंने कर लिया, यानी कि अप साइड मैंने सेट कर ली है। अब दूसरी 2 चीज़ें रह गई, यानी कि इस शेप को मैंने यहाँ से गोल करना है। ठीक है, तो उसको गोल करने का क्या तरीका था, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, आप लोग गाइड करोगे मुझे? शेप टूल, ठीक है, शेप में कन्वर्ट हो चुका है, मैंने कन्वर्ट टू कर्व इससे पहले ही किया हुआ है। देन मैं ये कन्वर्ट टू कर्व करूंगा, और जिस एरो को मैं रोटेट करूंगा, हाँ जी हो रहा है। डिफरेंट टूल से बना सकते हैं बेटा, और उसके बाद सेम ही ठीक है, मेरी शेप वो बन चुकी है। ये मुझे कोई आंसर करेगा बच्चा, क्या हमारा वो टारगेट अचीव हो गया? अब नेक्स्ट वर्किंग ये है कि मेरी वो शेप बन गई है। अब अगर मैं इस बैच को देखूं तो मेरे पास ये 2-3 इसकी लाइन मुझे कॉपीज चाहिए, यानी कि इसके इंटरनली 2-3 प्लेसेस पे सेट है। तो मैं पिक टूल लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, इसकी एक कॉपी बन गई है। उसका मैं साइज रिड्यूस कर लेता हूँ और उसको इसके सेट, ठीक हो गया। मुझे गाइड करते जा करें, मुझे भूल जाता है बेटा। विड्थ कम करें बेटा, वो असल में ये है कि इमेज को मैंने रखा हुआ ना, मैंने थोड़ा सा वो कंसाइज किया हुआ, इसका ओरिजिनल साइज पे नहीं है, इस वजह से आपको ऐसे फील हो रहा है। वो विड्थ वगैरह का कोई इशू नहीं है, वो हम इसको ग्रुप करने के बाद जिस तरह मर्जी सेट कर लें बनाने के बाद। फिर अगर देखूं तो उसके अंदर 1 2 3 मरतबा यही शेप रिपीट हो रही है, तो फिर मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसका साइज थोड़ा सा और छोटा, बिल्कुल लाइटर सा डिफरेंस है दोनों में, और थोड़ा सा और difference है। हाँ जी, मुझे बताएं ठीक हो गया? ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, मुझे कोई बता दे बच्चा। किस टूल को यूज करेंगे हम डिवाइड करने के लिए शेप को 4 इक्वल पार्ट्स में? शेप टूल डिवाइड करना है बेटा मैंने, यानी कि ये आप डायग्राम में देख रहे हैं जैसे LE लिखा हुआ है, रेक्टेंगल, जी वो कंट्रोल करके करेंगे वो हो जाता है वो भी। उसके मल्टीपल वे है, आपको एक और बताता हूँ, आप जिस तरह ड्रैग करके छोटा कर लें, शिफ्ट दबा के CE प्रेस करोगे, तब भी वो बिल्कुल सेंटर में आके एडजस्ट हो जाती कोई भी शेप, यानी कि मल्टीपल शेप्स का सेंटर इक्वल करने के लिए आप लोग मल्टीपल वेज से डिवाइड कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा फ्री हैंड टूल से, फ्री हैंड आपको खुद ही बता देगा कि ये आपका एज आ गया, ठीक है, आप इसको जहां से डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि ये नोड, अब ये नोड टू नोड मुझे बता रहा है, एक नोड से मैं दूसरे नोड पे मैंने सेंटर डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ से आके मैं जहाँ से एक एज से दूसरे एज पे,
ये आसानी से नहीं हो गया? अगर आपको लगता है कि ये लाइन हमारी सही नहीं लग रही, स्ट्रेट नहीं है, तो उसका ये तरीका भी हमारे पास है। हम रूलर ले आते हैं, उसके बाद एक एज पे क्लिक, उसके बाद पिक टूल लें, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिलीट। रूलर्स को मैं, हाँ जी, ओके है। इसके आगे की वर्किंग तो आप लोग कर लोगे। ये शेप बन चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लेके आना है। टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं ले आता हूँ एन। इसको क्या करेंगे हम, पिक टूल के बाद टेक्स्ट लिखने के बाद ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। फिर आप लोग जैसी कलरिंग करना चाहें, पत्ते वगैरह बनाएंगे। पहले आप लोगों ने करना ये है कि उसकी आउट शेप के मुताबिक लाइंस वगैरह जो लगानी है वो लगा लें, और उसको फिर जैसे आप लोग ग्रुप वगैरह करके आप अपनी शेप को बना सकते हो। फिर उसके बाद एट द एंड आप क्या करोगे, पैर उठाओगे, उसके नीचे रख दोगे, और मुझे लगता है तकरीबन शेप बन जाएगी। ठीक है जी, किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो पूछ सकता है। तो मैंने करना ये है कि मैंने सबसे पहले दो पत्ते बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने दो सर्कल्स लिए। सर्कल लेने के बाद मैंने इनको दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट करने से मेरे पास ये पत्ता आ चुका। फिर मैंने क्या किया, मैं इन सर्कल्स को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक न्यू सर्कल बनाया थोड़े बड़े साइज़ का। इसकी मैंने हाइट विड्थ इक्वल कर दी, और मैंने 11 एंड लेमन विड्थ। अब ये कंप्लीट सर्कल है। इसको फिर मैंने आर्क में कन्वर्ट किया। आर्क को मैंने कह दिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 130 और एंडिंग विद 60।
इस तरीके से कर लिया। फिर उसके बाद जूम करके मैंने क्या किया, इस पत्ते को मैंने पेयर बनाना है, ठीक है। इसकी मैंने एक कॉपी बनाई और इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी बन गई। कॉपी के ड्रैग कर लिया, इसका एंगल मैंने चेंज किया जिस एंगल के मैं बनाना चाहता हूँ। फिर इसके बाद इसकी अगेन एक कॉपी बनाई, उसको पेस्ट किया और उसको मिरर कर लिया, कौन सा, हॉरिजेंटली, ताकि उसी शेप उसी एंगल पे हो, और इनको इस तरीके से रख लिया। फिर उसके बाद इनको मैंने ग्रुप कर लिया, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, अब ये ग्रुप हो चुके हैं। अब मैंने इनका साइज थोड़ा मैं रिड्यूस कर लेता हूँ। साइज रिड्यूस करने के बाद सेलेक्ट करके मैंने अपने इस सर्कल के ऊपर जाके से फिट करना। फिट करने के लिए मैं थोड़ा सा साइज और रिड्यूस कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया, रोटेट करके अपनी लाइन के सेंटर में ले गया, ठीक है। और जिस पोजीशन पे मुझे इसको रखना है वहाँ पे ठीक है। उसके बाद एक जो सिंगल पत्ता है इसका साइज भी मैंने रिड्यूस कर लिया, करके इसको भी मैंने रोटेट किया, ठीक है। कंट्रोल रोटेट करने के बाद जिस लाइन को मैंने इसको सेट करना है वहाँ जाके रख दिया, ठीक है। अभी और मुझे और रोटेशन की ज़रूरत है तो मैं इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको फिर अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंगल रोटेट, ठीक है। आप इस तरीके से करते करते इसकी शार्प को कर सकते। ये मेरे पत्तों का साइज थोड़ा बड़ा है तो आप लोग पत्तों का साइज वगैरह भी छोटा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट अभी। अब कोई और कोई चीज, ठीक है। सेम कलर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कलर पिक कर लूंगा, ठीक है। जो जिस तरह के मुझे कलर चाहिए उसके लिए कलर पिक कर लिया मैंने। मुझे फॉर एग्जाम्पल पहले येलो कलर चाहिए, क्लिक किया, वो मेरे पास येलो कलर आ गया। दूसरा काम मुझे चाहिए था ये ब्राउन कलर, तो जहाँ से मुझे ये अच्छे एग्जैक्ट ब्राउन मिल सकता है, मैं वहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया, मेरे पास ब्राउन कलर भी आ गया। फिर मैंने क्या किया, एक शेप ड्रॉ की। ये आप लोगों को मीटिंग लीव होने की बहुत मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लीव ही बना लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली फील भी हो जाए। ठीक है, इस लीव को हम फिल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कलर हैं, मैंने इसको टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंटरेक्टिव टूल लिया मैंने, इसको अब मैंने ये ड्रैग करके फिल करवा दिया,
ठीक है। अब मैंने करना ये है कि मैं इसको पहले इसकी दोनों साइड्स को ब्राउन कर लेता हूँ, इस साइड को भी और इस साइड को भी। ओके, अब जहाँ पे मुझे इसके अंदर येलो कलर लाना है वहाँ पे डबल क्लिक करके वहाँ पे मैं उसका वो येलो कलर ले आता हूँ। तो देखिए ये शाइनी इफेक्ट दे रहा है मेरे पास, यानी कि हम लोगों ने जहाँ पे उन कलर्स के बेसिकली एक कलर से साइड हुआ तो अब ये थोड़ा शाइनी इफेक्ट दे रहा है। अब इसको मैं जहाँ पे सेट करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो आप लोगों के पास भी यही है कि कोई भी शेप ड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल एक मैं रेक्टेंगल अगेन आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ली, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने कलर पिकर से वो कलर सेलेक्ट किए हुए हैं जिसके शाइन इफेक्ट हैं। इंटरेक्टिव फिल टूल लिया, उसको मैंने फिल करवा लिया। अब मैंने इसके कलर है, जिस कलर को चेंज करना है वहाँ उसको सिलेक्ट किया, वहाँ पे जाके जिस कलर को मैं फिल करना है वो फिल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको साइडें इसकी ब्राउन कर देता हूँ दोनों। उसके बाद मैं जहाँ पे मैं येलो इफेक्ट देना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर कलर का बन जाएगा। इसको जिस कलर से फिल करना है आप उसे फिल कर लें, वो आपके पास शाइनी इफेक्ट देगा। ये कलर कंट्रास्ट आप लोगों ने कैसे किया है, कलर पिकर टूल से आपने वो कलर सेलेक्ट कर लेने जिनसे उसने इफेक्ट्स क्रिएट किए। तो आप देख सकते हैं ये वाली शेप जो है, ये वाली कुछ ऐसे ही है, पर इसके कॉर्नर्स गोल थे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं शाइनिंग इफेक्ट इन सर्कुलर बॉडी तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एक और उसकी कॉपी बना देते हैं। करने के बाद यानी कि ये सर्कल बॉडी बना दी। अब इसके बाद मैं पिक टूल सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे सिर्फ इसका ये जो शेप है बॉर्डर्स की वही चाहिए, तो मैं इसको ट्रिम करवा लेता हूँ। ट्रिम से ही होगा। अब मेरे पास सिर्फ यही बॉडी बची है, इंटरनली ये अब ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। तो इस शेप के अंदर मैं कलर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए पहले मैं इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन इंटरेक्टिव टूल मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ये किया। अब इसके बाद जो इसके कलर एरिया हैं यानी कि इसके जो बॉक्स हैं कलर के, उनको फिल कर लिया है। जिस कलर से मैं फिलिंग करना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैंने फिल कर लिया। उस उन्हीं सेल्स को सिलेक्ट यानी कि उसके कलर ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया और वही कलर करवा दिया। उसके बाद दूसरा काम ये है कि मैंने शाइनिंग इफेक्ट लाना है, तो यानी कि दूसरे कलर जहाँ शेड देना है उसी जगह पे मैं जाके डबल क्लिक करूंगा, वहाँ पे कलर का इफेक्ट आ जाएगा और उसके लिए मैं वहाँ पे जिस कलर का इफेक्ट देना है वो दे दूंगा, तो वो कुछ मेरे पास ये शाइनिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डिफरेंट शाइनिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से के लिए रेज कर रहा हूँ, वो ये है कि आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में और या पर्सनली मैसेजेस पे कि हम किस तरीके से, वो आप लोगों ने देखे होंगे कि हम लोग आसमान देखते हैं तो वहाँ पे स्टार्स बने हुए होते हैं, तो वो स्टार्स कैसे हम लोग बना सकते हैं शाइनिंग, ब्लैक ग्लिटर्स जिसे आप कह लो, तो हम कैसे बनाएंगे, ये आप लोगों ने सोचना है और इसको बनाने की कोशिश करनी है और फिर मुझे इसको बताना है आप लोगों ने। ओके।